Hello everyone. Congratulations to all the students who have qualified CPO 2023. और अब आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस की वर्दी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना लड़कों पे और लड़कियों पे सूट करता है वो है वर्दी वाली जॉब। नहीं, आइए हम देखते हैं कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट निकला है आज सीपीयू का, उसके बारे में देखो। एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना, आप किस तरह से रिजल्ट देखोगे। सबसे पहले अपनी कैटेगरी देख लेना। इसमें आपको फॉलोइंग पोस्ट के लिए जो अलॉट हुआ है, पोस्ट का नाम सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ए में है, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बी में है, सीआईएसएफ में सी में है, सीआरपीएफ डी, आईटीबी पीएफ का में ई में है और एसएसबी एफ में है। ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है वो 166 फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस में 53 है टोटल वैकेंसीज महिलाओं की, और सीएपीएफ में टोटल 113 है। अब आ जाती हूं मैं बाद में, इसके बाद का अब ध्यान से देखना कि किस प्रकार से कैटेगरी वाइज फिल किया गया है सारे पोस्ट को। अब आप देखो, सबसे पहले कैटेगरी कोड जो है 0, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप खाली वैकेंसी से पता लगा सकते हो कि किस में कितनी वैकेंसीज थी और उसका कट ऑफ कितना गया है। अगर मैं देखूं यहां पे तो ईडब्ल्यूएस के 5 वैकेंसीज थे, यानी कि आप 5 वैकेंसी जो फिल हुआ है बेटा, वो ध्यान से देखो यहां पे ये फिल हुआ है। पेपर 2 में उसके मार्क्स है 178 और टोटल मार्क्स 330 है। ये आपका ईडब्ल्यूएस का है ना। अगर हम एससी की बात करोगे तो एससी में 7 वैकेंसीज है, देखो ध्यान से 7 वैकेंसीज थे और रिकमेंडेड भी 7 कैंडिडेट्स है। और इसमें भी आप देखोगे तो इसके जो पेपर 2 में मार्क्स है या पेपर 1 में मार्क्स है, ये करीबन 18 कम है और इसमें 20 कम मार्क्स है ना। एसटी कैटेगरी की बात कर रही हूं। अगर मैं यूआर की बात करूं और ओबीसी की बात करूं, जरा देखो 13 है वैकेंसीज, फिल्ड भी 13 है, तो यहां पे 334 है और पेपर 2 में 183 है, यानी यूआर का आप देखो तो 186 है और ओबीसी का 183 है। यहां पर भी देखो 341 है यूआर का, ओबीसी का 334 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का देखो मार्क्स कम गया हुआ है सिलेक्शन के लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूं अगर आप आते हैं ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लो, आपको बहुत हेल्प मिलता है। तो आप इस तरह से आप अपने पोस्ट कोड, यानी कि दिल्ली पुलिस हो गया, फिर बी सी डी ई पोस्ट कोड हो जाएगा। वैकेंसीज के हिसाब से आप पता लगा लोगे कि कौन सी कैटेगरी है। फिल्ड हुआ है जितने वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, और ये आपके महिलाओं का है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो आप देखो 1699 मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और इसमें भी आप देखोगे तो वैकेंसीज जितने हैं, सिलेक्शन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उसमें से एक ज्यादा या 2 ज्यादा ऐसे सेलेक्ट किया है ताकि अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम निकले, क्योंकि कुछ बच्चों को लिया गया है ऐसे लोगों को जिनका फिर थरोली पेपर, उनका जो डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करने के बाद उनको लिया जाएगा, उनको भी सेलेक्ट कर लिया गया है जो लास्ट में लिखा है। इसलिए ये 1-2 बच्चे ज्यादा ही लिए हैं। देखो यहां पर जैसे यूआर में 5 बच्चे ज्यादा लिए हैं। तो ये जो है ना बेसिकली क्या है कि आपको कैंडिडेट्स लिए गए हैं ताकि वो बाद में देख लेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, यानी कैंडिडेट्स रिकमेंडेड इसमें 1-2 ज्यादा ही है। ठीक है। अब आइए सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, इसमें भी वैकेंसीज कितने हैं, टोटल 1601 है। और इसमें दिल्ली पुलिस की बात अगर हम करें तो इसमें वैकेंसीज आप देख लो टोटल 88 है। ठीक है। अब आती हूं मैं, सेम तरीके से आप पोस्ट कोड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, वैकेंसी कितने फील्ड है वो देख लो इसमें। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो बेटा, टोटल मार्क्स तो थे 343, लास्ट सिलेक्टेड जो कैंडिडेट उसका। पेपर 2 में देखो भी यार, मैं वही कहती हूं कि अगर आप सोचते हो मैम 150 ला लेंगे तो ठीक है भाई, 150 तो बहुत, अब जो एकदम कहते हैं ना बिल्कुल कैटेगरी में होने के बाद भी जो सबसे लीस्ट कैंडिडेट में आते हो, लीस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, उनके भी 150 के अराउंड आ रहे हैं, देख लो। इसीलिए आप देखो यहाँ 177, अगर आप यूआर की बात करोगे तो यहां पे आप देखिए
कंप्लीटली आप ए में आइए, 180 देख रहे हो, और ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का मार्क्स है भाई, तो इसीलिए समझो पेपर 2 इंग्लिश है जो, और ये पूरा कंप्लीट आप दिल्ली पुलिस में आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट दिखेगा, और उसके बाद आप नीचे उतरोगे तो आपको कम मार्क्स वाले भी सिलेक्टेड दिखेंगे। हालांकि वो एसएसबी वगैरह में जाते हैं तो वो लोग उतना ज्यादा बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो दिल्ली पुलिस की जॉब प्रेफर करते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप सीआईएसएफ में हो रहे तो भी आप टाउन और सिटीज में ही रहते, एयरपोर्ट्स में रहते हो, और इसीलिए वहां पर भी ठीक है। हालांकि अगर आप सीआरपीएफ वगैरह में जाते हो तो थोड़ा सा लाइफ आपका आपके फैमिली लाइफ से कट जाता है, दूर हो जाते हो, तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो आप अपना पूरा कंप्लीट देखिए और ध्यान से देख लो एक चीज बेटा, कि जो मार्क्स दिया गया है आपको, एग्रीगेट मार्क्स पूरा मिला के, टोटल मार्क्स इन पेपर 2, डेट ऑफ बर्थ, फिर ओल्डर कैंडिडेट्स यानी कि जो सबसे उम्र वाले कैंडिडेट है उसको प्रेफर किया गया। लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस अगर टाई हो जाता है ना दो के बीच में, तो बेटा सबसे पहले आपका पेपर 2 में मार्क्स देखा जाता है। इसका मतलब है पेपर 2 में भी अगर टाई हो गया तब देखा जाता है कि भाई ज्यादा ओल्ड कौन है कैंडिडेट, और वहां पर भी अगर टाई हो जाता है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाता है। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है अगर टाई हो गया तो। अब देखो क्या हुआ है कि 79 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है उसको विदहेल्ड किया गया है, क्योंकि उनको महसूस हुआ है कुछ मैल प्रैक्टिसेस हुआ है, या फिर फर्दर स्क्रूटनी भी किया जाएगा। तो जिनका भी नंबर, रोल नंबर यहां पे है बेटा, वो तुरंत जाके रिपोर्ट करो कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको क्या डाउट है वो बताइए, हम उसको क्लैरिफाई करने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ है जिनको कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट में चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ सच कैंडिडेट्स, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी पे भी शंका है, यानी उनका डॉक्यूमेंट को फर्दर फिर से वेरीफाई किया जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट वेबसाइट में डिटेल आ जाएगा बहुत ही जल्दी, और ये आपका रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो मिठाई खिलाइए अपने घर वालों को, और उसके बाद आप मेरे पास आ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए गिफ्ट तैयार रखती हूं। हाँ, लिंक में आपका गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको जरूर जरूर भर देना, क्योंकि अगर आप मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे, मैं सिर्फ कहती हूं मेरे बच्चे इसीलिए क्योंकि सीपीओ में आप केडी कैंपस के अगर बच्चे हो तो आपके रिजल्ट पर मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि अपने बच्चों पर मां का पूरा पूरा अधिकार होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं आपको, आप पर अपना अधिकार समझती हूं, लेकिन आपका भी अधिकार मेरे ऊपर है, इसीलिए जरूर आना, क्योंकि मैं भी आपके लिए गिफ्ट तैयार रखती हूं। और गूगल फॉर्म जरूर भर देना, आपके पास कॉल आएगा, डिटेल अच्छे से शेयर कर देना, फिर हम आपको बुलाएंगे और आपको महसूस होगा खुद को ऐसा फीलिंग कि भाई स्वागत हो रहा है हमारा मुखर्जी नगर में गाजे बाजे के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जिनका नहीं हुआ बेटा हार मत मानो, क्योंकि असफलता उसी को मिलती है जो कोशिश करता है, और सफलता भी उसी को मिलती है जो कोशिश करता है। यानी कि बैठे रहोगे तो ना असफल होगे ना सफल होगे, है ना। तो इस बार अगर सफल हो, आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करवाएंगे और हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।